दोस्तों क्या होगा जब आपके पास एक ऐसी शक्ति आ जाए जिससे आप किसी का भी माइंड कंट्रोल कर सकते हो और कोई भी इल्यूजन क्रिएट कर सकते हो, मतलब कि आपको मजा ही आ जाएगा। तो आज की कहानी में कुछ ऐसा ही होता है जिसमें एक लड़के के पास एक ऐसी शक्ति होती है कि वह किसी का भी मन को कंट्रोल कर सकता है और उसे अपने मुताबिक कोई भी दृश्य दिखा सकता है। दोस्तों इसकी एंडिंग बहुत ही अनएक्सपेक्टेड थी, तो इसकी एंडिंग जरूर देखिएगा। मूवी का नाम है अवेयरनेस। कहानी की शुरुआत होती है और हम अलांसो नाम के एक आदमी को देखते हैं जो एक स्टोर के अंदर जाता है और कुछ बियर के बोतल को अपने जैकेट में छुपा लेता है, लेकिन स्टोर की ओनर उसकी बियर बोतल नहीं देख पाती क्योंकि अलांसो का बेटा यान बाहर खड़ा होकर अपना पावर से उसका माइंड कंट्रोल कर लिया था, जिससे उसे लग रहा था कि ये आदमी सिर्फ चॉकलेट ही लिया है। अब तक अलांसो बाहर निकलता है, तब तक एक लड़की वहाँ से गुजरती है तो यान उसे देखने में बिजी हो जाता है, जिसकी वजह से उसका फोकस टूट जाता है और स्टोर वाली औरत को ये पता चल जाता है कि वो आदमी उसका बियर लेके भाग रहा है, तो वो उसको मारने बाहर जाती है। जब वो औरत उनके कार में मारने लगती है तो यान उन्हें गोली से शूट कर देता है और वहाँ से भाग जाता है। लेकिन जब पुलिस आता है तो वो औरत कहती है कि उन गाड़ी वालों ने मुझे गोली मारी है और चोरी करके भाग गया है। लेकिन जब पुलिस देखता है तो औरत बिल्कुल ठीक थी, उसे कोई गोली नहीं लगी थी। इसका मतलब यान ने फिर से अपना पावर यूज करके उसे गोली मारने का इल्यूजन दिखाया था, जिसके बाद पुलिस उनका पीछा करती है। लेकिन कुछ दूर जाने के बाद यान फिर से अपना पावर यूज करता है और अचानक पुलिस के गाड़ियों में बर्फ के गोले गिरने लगते हैं, जिसकी वजह से उनका कार क्रैश हो जाता है और वो लोग भागने में सफल हो जाते हैं। अगले सीन में हम एड्रियाना नाम की एक लेडी को देखते हैं जो सीसीटीवी फुटेज में यान के कारनामे देख रही थी, जो कि कैमरे में नॉर्मल दिख रहा था। और एड्रियाना को यान की बहुत दिनों से तलाश थी क्योंकि उसे उसके पावर के बारे में सब कुछ पता था। अब वो यान को पकड़ने के लिए प्लान बनाती है। अब हम देखते हैं कि यान और उसके पिता यान का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे, जहाँ अलांसो यान को उसकी माँ का फोटो दिखाता है और कहता है कि मैं इसे रोज मिस करता हूँ। अब यान बाहर जाना चाहता है पर अलांसो उसे मना करता है क्योंकि वो उसे दुनिया से छिपा के रखना चाहता था, लेकिन यान उनकी बात नहीं मानता और बाहर चला जाता है। कुछ देर बाद अलांसो और यान जिस बोट पे रहते थे वहाँ एड्रियाना अपने आदमी के साथ पहुँच जाती है और अलांसो से उसके बेटे के बारे में पूछती है, पर वो उन्हें कुछ नहीं बताता। लेकिन फिर ट्रैकिंग से पता चलता है कि कुछ ही दूरी में एक गेमिंग जोन है जहाँ पर यान गया हुआ है और ये लोग भी वहाँ जाते हैं। पर वहाँ पर एक और आदमी था जिसको ये लोग परसिवर बुलाते हैं और उसके पास भी यान जैसी शक्ति थी, लेकिन वो यान से बहुत ज्यादा पावरफुल था और वो एड्रियाना के लोगों को मारने लगता है क्योंकि वो भी यान को ही ढूंढने आया था। लेकिन तभी एक सोल्जर परसिवर को हेलमेट पहना देता है जिससे वो पावर यूज नहीं कर पाता है। इधर यान को वो लोग एड्रियाना के पास ले जाते हैं। एड्रियाना कहती है कि तुम्हारे जैसा और भी पावरफुल लोग हैं, अगर तुम बचना चाहते हो तो हमारे साथ चलो। उधर परसिवर हेलमेट निकालता है और सबको मार डालता है। अगले सीन में यान उनके साथ जाने को तैयार था क्योंकि उसके पापा भी उनकी ही गाड़ी में थे। कुछ दूर जाते ही परसिवर उन्हें रोड में एक्सीडेंट करने का इल्यूजन दिखाते हैं, लेकिन एड्रियाना कहती है कि ये एक भ्रम है, गाड़ी चलाते रहो। जिसके बाद वो लोग अपने ऑफिस पहुंच जाते हैं, जहाँ एड्रियाना यान को एक रूम में ले जाती है जहाँ वो उसे कुछ वीडियोस दिखाती है और बताती है कि कई सालों से एक अवेयरनेस नाम की एजेंसी चली आ रही है जिसमें तुम्हारे जैसे पावरफुल लोग होते हैं जो बड़े बड़े लीडर्स को टारगेट करते हैं और उनसे अपना पावर यूज करके वो करवाते हैं जो अपने फायदे के लिए करवाना चाहते हो। यान कहता है कि इसे मेरा क्या लेना देना। तो एड्रियाना कहती है कि जिस परसिवर से तुम्हें हमने बचाया है वो अवेयरनेस का आखिरी मेंबर बचा हुआ है और वो तुम्हें अपने फायदे के लिए पकड़ना चाहता है। अगर तुम उसकी बात नहीं मानते हो तो वो तुम्हें मार देता। तो यान कहता है कि आप क्या चाहती हो। तो एड्रियाना कहती है कि हम अवेयरनेस के खिलाफ काम कर रहे हैं, तुम मेरे साथ काम करो ताकि तुम्हारे खून का फॉर्मूला हमें मिल सके जिससे हम तुम्हारे पावर को एक्टिवेट और डीएक्टिवेट कर सके। यान अपने पापा से मिलने की जिद करता है, तो एड्रियाना उसे अपने पावर को दिखाने को कहती है, तभी वो उसके पापा से मिलवाएगा। वो कहती है कि मुझे एक बीच दिखाओ जहाँ पर हाथ में एक वाइन की ग्लास हो। तो वो कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। तो वो कहती है कि कोशिश करो और फिर यान सच में वैसा ही करके दिखाता है, जिसमें वो उन्हें एक बीच ले जाता है जहाँ उसका हाथ में वाइन ग्लास होता है और एक मक्खी होता है। एड्रियाना कहती है कि तुम भ्रम से किसी भी चीज को असली दुनिया में ले जा सकते हो और वो बिल्कुल असली लगेगा। जिसके बाद वो उसे वापस असलियत में ले आता है। जिसके बाद एड्रियाना उसे पापा के पास लेकर जाती है जहाँ उसके पापा एड्रियाना से बात करती है। तो यान पूछता है कि क्या आप दोनों एक दूसरे को जानते हो। तो एड्रियाना कहती है कि तुम अपने पापा के दिमाग में जाकर खुद ही देख लो। यान हैरान हो जाता है। तो एड्रियाना बताती है कि तुम्हारी ये दूसरी शक्ति है कि तुम किसी के भी याद को देख सकते हो, लेकिन उसके पापा ऐसा करने से मना करते हैं, पर वो नहीं मानता और वो देखता है कि अलांसो एड्रियाना के साथ ही काम करता था। और जब एक वार्निंग अलार्म बजता है तो अलांसो एक कमरे में से एक बच्चा लेकर भाग जाता है, जो बच्चा यान ही था। जिसके बाद यान को पता चलता है कि दरअसल अलांसो उसका बाप नहीं है। अगले सीन में एड्रियाना के पास यान का ब्लड रिपोर्ट आता है जिसमें वो देखती है कि वो बहुत ही पावरफुल है और हर चीज जल्दी सीख जाता है। तो एड्रियाना का चीफ कहता है कि हम उसे सिखाने नहीं आए हैं, बस हमें उसकी बॉडी से फॉर्मूला निकालना है। जिसपे एड्रियाना कहती है कि उसके बॉडी में फॉर्मूला है ही नहीं क्योंकि वो पहला ऐसा परसिवर है जिसको उसके माँ बाप से पावर मिली है। तो चीफ कहता है कि तो फिर उसे जान से मार दो क्योंकि परसिवर जन्म नहीं देते। तो एड्रियाना कहती है कि यह हमें म्यूल से बचा सकता है। अगले सीन में हम लैब में एक डॉक्टर को आते हुए देखते हैं जिन्होंने यान का ब्लड टेस्ट किया था। वहीं दूसरी तरफ यान के पास एक लड़की आती है और उससे बताती है कि तुम यहाँ सिर्फ
एक्सपेरिमेंट के लिए लाए गए हो और तुम चाहो तो मेरे साथ भाग चलो। फिर वो दोनों भागते हैं, लेकिन बीच में गार्ड आ जाता है, जिसके वजह से वो दोनों फाइट करते हैं और अपने पापा को लेकर भाग जाते हैं। इधर कुछ गार्ड उनका पीछा करने वाले थे कि वहाँ पर वो डॉक्टर आता है और उनको मार देता है, क्योंकि वो डॉक्टर असल में परसिवर था। अब हम देखते हैं कि पुलिस यान के कार को पंक्चर कर देता है, जिसके वजह से उनकी कार अनकंट्रोल होकर पलट जाती है। लेकिन जब परसिवर वहाँ आता है तो उसे कार दिखाई नहीं देती, क्योंकि यान ने अपनी पावर से हाइड कर दिया था। फिर वो वहाँ से चला जाता है। फिर यान अपने पापा और लड़की को लेकर एक घर में जाते हैं। अगली सुबह यान अपने पापा से बात करना चाहता है, लेकिन वो नशे में धुत थे। फिर लड़की और यान एक बैंक में जाते हैं, जहाँ वो अपनी पावर यूज करके वहाँ के मैनेजर को एक कागज का टुकड़ा देता है, जो उसे चेक दिखाई पड़ता है, जिससे वो पैसे निकलवा लेता है और वहाँ से बाहर आता है। तभी मैनेजर को असलियत पता चलता है और वो लोग पीछा करने लगते हैं। जिसके बाद यान घर पर पहुँच जाता है और लड़की पैसे उड़ाने लगती है। तभी वहाँ पर वो परसिवर आ जाता है। तो यान अपनी पावर को यूज करके उस घर को बिल्कुल खाली और आधा अधूरा दिखाता है, लेकिन परसिवर उसे आईने में देख लेता है, क्योंकि आईने में पावर काम नहीं करती। जिसके बाद दोनों के बीच एक घमासान लड़ाई होती है। जिसके बाद वो परसिवर कहता है कि मैं तुम्हारा मदद करने आया हूँ, लेकिन वो कुछ नहीं सुनता और उससे लड़ता है। तो परसिवर उसे बेहोश कर देता है और वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद यान के पापा आते हैं और कहते हैं कि ये सब क्या हुआ है। जिसपे यान अपने पापा पे ही भड़कने लगता है और कहता है कि आपने मुझसे सब कुछ झूठ कहा है, जिसके वजह से आज मेरी ये हालत है। और फिर वो वर्सोवा जाना चाहता है, तो उसके पिता उसे मना करते हैं। तो यान नहीं मानता और वहाँ से चला जाता है। इधर एड्रियाना उसे ढूंढती है और उसका एटीएम से पैसे निकालने की वजह से उसका लोकेशन पता चल जाता है और फिर वो लोग उसे ढूंढने निकलने लगते हैं। इधर यान और लड़की वर्सोवा पहुँचते हैं, लेकिन वहाँ एड्रियाना के आदमी उन पे निशाना साधे हुए थे। उसी वक्त वहाँ पर परसिवर आता है और सभी स्नाइपर्स को जान से मार देता है। यान जब उस बिल्डिंग के अंदर जाता है तो वो देखता है कि ये वही लैब है जिसे उसने पापा के माइंड में देखा था। जिसके बाद वो एक कमरे में जाता है जो बिल्कुल सफेद था और उसे याद आता है कि ये वही कमरा है जिसमें ये बचपन में खेला करता था, लेकिन ये कमरा इतना छोटा नहीं था। फिर वो एक दीवार को देखता है, जिसके बाद वो दीवार को तोड़ता है तो अंदर एक सीक्रेट कमरा होता है। जब वो वहाँ जाता है तो वहाँ पे बहुत सारे फाइल्स पड़े थे। फिर वो एक फाइल निकालता है जो प्रोजेक्ट अवेयरनेस का था, जिसमें उसकी माँ का फोटो पड़ा हुआ था। तभी वहाँ पे परसिवर आ जाता है और फिर यान अपनी शक्तियों को यूज कर उसे बहुत सारे यान दिखाता है, लेकिन वो असली यान को पकड़ लेता है। जिसके बाद वो कहता है कि अगर मैं चाहूँ तो तुम्हें तुरंत जान से मार सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा। जिसके बाद वो कहता है कि मैं ही तुम्हारा असली बाप हूँ। और इधर एड्रियाना उसके पापा के पास आता है और कहता है कि यान के पीछे परसिवर्स पड़ा है, हमें यान को बचाना होगा। जिसके उसके पापा कहते हैं कि यान को जो करना है करने दो, हम उसे नहीं रोकेंगे। तो एड्रियाना कहती है कि वो परसिवर उसे मार के उससे फॉर्मूला निकालना चाहता है। ये बात सुन के अलांसो एड्रियाना के साथ जाने के लिए मान जाता है। इधर परसिवर यान को बताता है कि जब अमेरिका और रूस में युद्ध हो रहा था तो सरकार को कुछ पावरफुल लोग चाहिए थे, तो उन्होंने हमारी बॉडी में एक सीरम इंजेक्ट किया, जिसके बाद हमारे अंदर ऐसी शक्ति आ गई जिससे हम किसी के भी माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन अमेरिका और रूस के तनाव कम होने के बाद सरकार को ये डर था कि कहीं हम उसके खिलाफ न खड़े हो जाएं, फिर दुश्मन के साथ मिल न जाए, तो वो हमें एक एक करके मारने लगे। और फिर हम म्यूल से मिले, जो सबसे पावरफुल परसिवर था, जिसने हमें तीसरी शक्ति का इस्तेमाल करना सिखाया, जिसकी वजह से हम दूसरे के माइंड में घुस के उसका पूरा कंट्रोल ले सकते हैं। जब वो लोग बात कर रहे थे तभी वहाँ एड्रियाना का गार्ड आ जाता है, तो वो यान और लड़की को वहाँ से भागने को कहता है। जिसपे यान कहता है कि मुझे आप पे भरोसा नहीं है। तो परसिवर उसे अपना घर का पता देता है और वहाँ जाने को कहता है। फिर परसिवर सारे सोल्जर को चुन चुन के मारता है और वो लोग इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाते हैं। लेकिन फिर वो लोग इसके सर में हेलमेट पहना देते हैं, जिससे वो पावर यूज नहीं कर पाता और पकड़ा जाता है। वहीं दूसरी तरफ यान और लड़की वहाँ से छत जाती है तो कुछ सोल्जर वहाँ आ जाते हैं, तो वो लड़की उनसे लड़ती है और लेकिन वहाँ से नीचे जाने का कोई रास्ता नहीं था और फिर वहाँ सोल्जर भी आ जाते हैं, तो फिर वो दोनों वहाँ से कूदकर भाग जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि एड्रियाना परसिवर को अपने लैब में लेकर आता है, जहाँ वो उसे एक रूम में बंद करता है और उसके बॉडी से ब्लड कलेक्ट करता है। जिसके बाद वो उसकी बॉडी को बिजली का झटका देने लगता है और फॉर्मूला निकालने की कोशिश करता है, लेकिन वो मरने के कगार पे आ जाता है। तो एड्रियाना के चीफ उसे रोकने को कहता है, जिसपे वो उसे करंट देना बंद करती है और वहाँ से अपने केबिन में जाती है। तो एक लड़की कहती है कि परसिवर के बॉडी में वो फॉर्मूला पूरी तरह से डाइल्यूट हो गया है, जिसकी वजह से हम उसे नहीं निकाल सकते। और वो चीफ को कहती है कि यान ही अब हमारा आखिरी उम्मीद है। इधर परसिवर वहाँ बैठे लोगों को कहता है कि मुझे पानी प्यास लगी है। तो वहाँ बैठा टेक्नीशियन रोबोटिक मशीन को उसके पास लेके जाता है और उसके मुंह के पास हेलमेट को होल करता है और पाइप से पानी पिलाता है। जिसके बाद वो अपना मुंह से फूंक मारने लगता है और अपने पावर से उस आदमी को कंट्रोल कर लेता है जो रोबोटिक मशीन को चला रहा था। जिसके बाद वो सभी को मारने लगता है और शीशे को गोली मार के तोड़ देता है। जिसके बाद वो बाहर निकलता है और चला जाता है। अगली सीन में हम यान और उस लड़की को परसिवर के घर में देखते हैं, जहाँ वो अपनी माँ को बहुत बुरी हालत में देख रहा है और वहाँ परसिवर भी पहुँचता है। जिसके बाद वो अपनी माँ के माइंड में घुसता है, जहाँ वो अपने बचपन की यादें देखता है। परसिवर भी उसकी माँ के माइंड में घुसकर उसे बताता है कि जो ओरिजिनल फॉर्मूला है वो उन लोगों ने तुम्हारे माइंड में फिक्स कर दिया है और मुझे वही फॉर्मूला चाहिए, जिससे हम बहुत सारे परसिवर को बना सकते हैं और उन सबको मिटा सकते हैं
हैं जिसने तुम्हारे माँ को इतना तकलीफ दिया था। लेकिन यान वो फॉर्मूला उसे नहीं देता तो वो उसके माँ को तकलीफ देने लगता है। फिर वो माइंड से बाहर आ जाता है। तभी वहाँ एड्रियाना पूरे फोर्स को लेकर पहुंच जाती है। तो यान अपनी तीसरी शक्ति से उसे एक एक करके सारे सोल्जर का माइंड कंट्रोल कर लेता है और एक दूसरे को ही गोली मारने का को कहता है, जिससे सभी एक दूसरे को ही गोली मारने लगते हैं और मारते मारते घर से वो बाहर निकलता है, जहाँ एड्रियाना और बाकी की सिपाही यान की तरफ गन पॉइंट करके खड़े थे। तो यान अपनी पावर का यूज करता है जिससे सभी अपने गन को अपने ही सर पे तान लेते हैं। तो एड्रियाना कहती है कि ये क्या कर रहे हो? तो वह कहता है कि अभी मैंने अपनी माँ को बहुत बुरी हालत में देखा है। तो एड्रियाना कहती है कि तुम्हारी माँ बहुत सालों पहले मर चुकी है, तुमने जो भी देखा है वो परसिवर ने तुम्हें दिखाया है। तो परसिवर कहता है कि एड्रियाना को मार दो। जब वो उसे गोली मारने वाला था तभी वहाँ एलांसो आ जाता है और उसे रोकता है और कहता है कि परसिवर तुम्हारे माइंड से खेल रहा है। लेकिन यान को लगता है कि एलांसो भी एड्रियाना के साथ मिला हुआ है, तो वो उसकी बात नहीं मानता। तभी परसिवर उसके पापा का माइंड कंट्रोल करके उसे गोली मरवा देते हैं। जब यान पापा के पास जाता है तो परसिवर लड़की को लेकर वहाँ से चला जाता है। यान के पापा उसे माइंड में घुस के सच्चाई देखने को कहता है। जब वो अंदर जाता है तो देखता है कि एलांसो ने उसे लेके भागा नहीं था, बल्कि यान की माँ ने ही उसे बचाने के लिए उसे वहाँ से लेकर सुरक्षित रखने को बोला था। जब वो उनके माइंड से निकलता है तो वो मर जाता है। अब ये परसिवर के पास लड़की को बचाने जाता है, लेकिन वो लड़की को गन पॉइंट पर रख के यान से फॉर्मूला मांगता है, जिसपे यान फॉर्मूला देने से मना कर देता है। जिसके बाद वहाँ वो बहुत सारे लोगों से फाइट करता है और फिर अपना पावर परसिवर पर यूज करता है, लेकिन वो बहुत ज्यादा पावरफुल था। जिसके बाद यान गन लेता है और उसे मारने वाला होता है, तो वो लड़की को जान से मारने की धमकी देता है। तक वहाँ पे एड्रियाना भी आ जाती है। यान परसिवर को कहता है कि तुम्हारी लड़ाई मुझसे है, लड़की को छोड़ दो। तब एड्रियाना कहती है कि यान वहाँ कोई लड़की नहीं है, शायद उसने तुम्हारे साथ वही लूप वाला खेल खेला है जिसके द्वारा कोई भी माइंड वाली चीज को असलियत में ला सकते हैं। जिसके बाद यान माइंड को रिमाइंड करता है तो देखता है कि अभी तक उसने जो भी काम उस लड़की के साथ किया था असल में उसने अकेले ही किया था, और फिर वो समझ जाता है कि ये बस इसके माइंड में वो लड़की है। फिर वो परसिवर को गोली मार देता है। अगले सीन में हम यान और एड्रियाना को एक साथ देखते हैं, जहाँ वो कहती है कि मुझे तुम्हारा फॉर्मूला चाहिए, और फिर वो दोनों अलग अलग कार में जाने लगता है। जिसके बाद हम देखते हैं एड्रियाना अपने चीफ से बात कर रही थी, लेकिन यान को सिर्फ एड्रियाना ही दिखाई दे रहा था, मतलब कि चीफ भी सिर्फ एड्रियाना का भ्रम था। और मूवी वहीं पे खत्म हो जाती है। तो कैसी लगी आपको ये मूवी कमेंट करें और ऐसे ही वीडियोस के लिए अभी सब्सक्राइब करें। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।